ओम शांति। 11 फरवरी। आज बाबा कह रहे हैं, मैं आया हूं तुम्हें प्राण दान देने के लिए। प्राण दान का अर्थ है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तुम ज्ञान की मुरली सुन रहे हो। ये मुरली वो काठ की मुरली नहीं जो दिखा दिया है, श्री कृष्ण ने मुरली बजाई थी। मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं, ये ज्ञान की मुरली है, सत्य ज्ञान दे रहा हूं। इस ज्ञान से तुम्हें नया जीवन मिलता है। तुम पतित से पावन बन जाते हो। तुम मुझे बुलाते थे, भारत में शिव जयंती मनाते हैं, हे पतित पावन आओ, तुम बहुत बुलाते थे। तो जब मैं पतितों को पावन बनाऊंगा तो आऊंगा जरूर ना, यहाँ के बनाऊंगा ना, मैं ज्ञान का सागर हूं, तो जरूर आकर ज्ञान दूंगा, ऊपर बैठ के थोड़ा ही दूंगा। तो अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। इसको ही सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। दिखाते हैं ना, शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। एक पार्वती की बात नहीं, तुम सब पार्वतियां हो। मैं तुम सबको अमर बनने की ये अमर कथा सुना रहा हूं। इस पढ़ाई से तुम्हें आत्माभिमानी जरूर बनना है। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी को आत्माभिमानी नहीं बना सकता। केवल परमात्मा ही सबको आत्माभिमानी बनाते हैं। क्योंकि किसी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, पूरा हो गया काम। परमात्मा का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। मैं सबकी पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाबा कह रहे भारत वालों की बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई तो विदेशियों की बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। कैसे? बॉम्ब्स बना रहे हैं, उन्हें पता नहीं हम अपने ही कुल के विनाश के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो भगवान से भी विपरीत बुद्धि हो गई। तुम ये सब देखकर कुछ आश्चर्य नहीं खाते, तुम्हें कुछ नया नहीं लगता, क्योंकि ड्रामा का संपूर्ण राज तुम्हें ज्ञात है कि ये होना ही है। ये दुनिया बहुत पतित बन गई है, यहाँ दुख बहुत हो गया है, कितने हंगामे होते रहते हैं, अशांति फैलती रहती है, बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो इन्होंने ये बॉम्ब्स बना दिए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं। तो इन सब से विनाश हो जाएगा। तो जो कुछ होगा तुम्हें उसका पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि ये भारत पारसपुरी था। बहुत बड़ी चीज है। भारत के इस इतिहास को कोई नहीं जानता, भारत के इतिहासकार भी नहीं जानते कि यहाँ देवी देवताओं का राज था, सोने के महल थे, हीरे जड़ित थे, अथाह धन संपदा थी, मनुष्य देवता थे। मैं फिर से राजधानी स्थापित कर रहा हूँ। तो राजधानी में तो सभी होते हैं, छोटे पद वाले, बड़े पद वाले, राजा महाराजा, विश्व महाराजन। तो मैं तुम्हें ये सत्य कथा सुनाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ। बाकी सृष्टि का तो विनाश होगा ही। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अपने को आत्मा समझ बुद्धि मेरे से लगाओ, ऊपर बुद्धि योग लगाओ। शांति धाम में, निर्वाण धाम में बुद्धि योग लगाओ। तो बुद्धि योग लगाते लगाते तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। देखो, तुम 5000 वर्ष पहले मुझे छोड़ के चले आए थे। बाबा हंसी में प्यार में बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं आया हूं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आ गया हूं, फिर तुम्हें स्वर्ग की राजाई दे दूंगा। उन्होंने तो क्या गलती कर दी शास्त्रों में, लाखों वर्ष, सतयुग को ही कितने लाख वर्ष दे दिए हैं, कलयुग की आयु से भी 4 गुनी दिखा दी है। इतने लाखों वर्ष की तो किसी को याद भी नहीं रहे। मैं तो तुम्हें स्मृति दिला रहा हूँ बच्चे, ये सारा खेल ही 5000 वर्ष का है। ये कल्प वृक्ष झाड़ पहले छोटा था, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। फिर कैसे इसकी धीरे धीरे वृद्धि होती आई है और अब ये पूर्ण हो गया है। अब जब तक सब आत्माओं के जाने का समय आए, ऊपर से आते ही रहेंगे, इसलिए यहाँ जनसंख्या बढ़ती जाती है।
सरकारें कहती हैं जनसंख्या कम करो, आबादी घटाओ, लेकिन आत्माओं को तो वहाँ से आना ही है। जब सब आ जाएंगे तो जाना प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ विनाश हो जाएगा, सब खेल पूरा हो जाएगा और ये चक्र नए सिरे से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रलय हो जाए, यहाँ कुछ भी ना रहे, सब कुछ नष्ट हो जाए। प्रलय हो जाएगी तो मनुष्य कहाँ से आएंगे दूसरे? तो प्रलय नहीं होती, महाविनाश हो जाता है। उन्होंने तो दिखा दिया, वे प्रलय हो गई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आ रहा है। मतलब पीपल के पत्ते पर बच्चा आता है क्या? तो ये सब दंत कथाएं लिख दी हैं शास्त्रों में। इसके रहस्य यही हैं कि महाविनाश होगा और उसके बाद श्री कृष्ण यहाँ जन्म ले लेंगे। तो ये खेल अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें बहुत नशे में रहना है, खुशी में रहना है, दैवी गुण धारण करके चलना है ताकि तुम मनुष्य से देवता बन जाओ, क्योंकि तुम्हें अब ट्रांसफर होना ही है। किसी को नहीं पता कि मनुष्य को देवता कब और किसने बनाया। भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहाँ रहता है, वो कब आता है, वो क्या करता है। अब मैंने स्वयं आकर तुम्हें ये संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है, तो तुम्हें ये ज्ञान औरों को भी देना है। इसलिए शास्त्रों में भी लिख दिया, महाभारत ने, कन्या ने भीष्म पिता, द्रोणाचार्य आदि इन सब को बाण मारे। ये ज्ञान बाण की मारने की बात है। तो ऐसा समय आ रहा है जब तुम इन बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं को भी ज्ञान देंगे, वे भी तुम्हारे इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करेंगे। लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय है, क्योंकि यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते रहते हैं। तुम्हारी सेवा बहुत बढ़ेगी, तुम्हारा नामाचार भी बहुत होगा, विघ्न भी पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी जय जयकार होनी ही है। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सब उलझनों से पार रहने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। बहुत सुंदर बात है। अंदर में गीत चलता रहे, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा भाग्य विधाता, तो अनेक उलझनों से तुम मुक्त हो जाओगे। ये खुशी रहे, नशा रहे, जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया, तो कोई भी उलझन तुम्हें उलझा नहीं सकेगी। तुम्हें तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सभी को उलझनों से मुक्त करना है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहो। स्लोगन है, कमला संधारी ही सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे श्रेष्ठ योगी हैं। तो आज सारा दिन हम इस खुशी में रहेंगे कि बाबा ने आकर हमें प्राण दान दिया है, जी दान दिया है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ है और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये स्मृति बार बार लाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.